में से कितने लोग एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएंगे? 50 रुपए के घड़े में कितने लोग समा जाएंगे? अब बताओ, जब हम राख बन के उड़ जाएंगे, 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे, तो फिर घमंड किस बात का करें? जो घमंड कर रहे हैं उन्हें याद दिलाओ, उन्हें एक 50 रुपया का घड़ा गिफ्ट करो। जो ज्यादा घमंडी लोग हैं इन्हें गिफ्ट में क्या दो? 50 रुपए का घड़ा। और उन्हें बताओ, वो पूछेंगे घड़ा क्यों? कि एक दिन आपकी राख इसी में आएगी। कर लो घमंड। इसलिए ये जीवन घमंड के लिए नहीं, ईश्वर ने पैसा दिया है तो घमंड के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए दिया है, दीन दुखियों की सेवा के लिए। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, बेसहारा को सहारा दो। इसलिए दिया है ईश्वर ने धन। ये नहीं कि लोग पैसा व्यर्थ में ही उड़ा, व्यर्थ में ही पैसे। अब किसी के पास पैसा है तो लोग व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। बहुत लोग अपने 1-1 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपए के तो कपड़े पहन लेते हैं। पैसा है। एक लड़का बाल कटा के आया, हमने पूछा कितना पैसा लगा? बोले 8,000। 8,000 के बाल कटा के आया है। और कमाता कितना है? बोले महीने का 30,000 कमाता हूं। 30,000 रुपया महीने का कमाता और 8,000 के बाल कटाता है। इन लोगों को पैसे की वैल्यू नहीं, इसलिए ऐसे लोगों को भगवान पैसा देता भी नहीं। ईश्वर भी ठोक बजा के देते हैं। क्यों? भगवान सबको धनवान क्यों नहीं बना देते? सबको लखपति बना दे, चाहे तो बना दे, नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है इतना पैसा पचाने की। तुम्हारे पास आएगा, तुम सारे गलत काम करने स्टार्ट कर दोगे, भले तो एक ना करोगे। इसलिए ईश्वर देखता है कि कौन योग्य है। जो लायक होता है उसे ईश्वर धन देते हैं। जो अपने धन को धर्म से जोड़ने का भाव रखते हैं, जो धन को सही जगह खर्च करते हैं, उन्हें ईश्वर देते हैं कि भाई ये ठीक कर रहा है इसलिए इसे दो। जो मिसयूज करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, और आप गलत, अब जैसे आपको पैसा मिला तो आप जाओगे महंगी वाली शराब पी आओगे, तो भगवान कहेंगे तुम्हें क्यों दें? आपके पास पैसा आए और आप दीन दुखी की सेवा में लगाओ तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर कहते हैं भगवान कि तुम्हें अब हम और देंगे, क्योंकि तुमने पैसे का सदुपयोग किया। पैसा लेकर गए, शराब पी लिया, मांस खा लिया। अब किसी के पास पैसा ज्यादा है तो रोज मुर्गा खाता है। मतलब तुम्हारे पैसे नहीं तो मुर्गे की जान ली, नहीं होता तुम काहे को खाते? तो भगवान समझ लेते हैं कि ये आदमी पैसे के योग्य नहीं है। इसलिए जब ईश्वर धन देते हैं तो उसे अधिक से अधिक चाहिए, तो भगवान और देते हैं। आज देखो गौरी गोपाल आश्रम में आप सब सहयोग करते हैं तो यहां सेवाएं कैसी होती हैं। सब भक्तों को भोजन मिलता है। अभी हमारी एक मैया आई, 23 तारीख को उनकी बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने बोला कि महाराज जी हमारी बेटी का जन्मदिन है 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल को सभी भक्तों को
सुबह से शाम तक रसोई में केवल पनीर की ही सब्जी चलेगी हमारी ओर से, पनीर ही पनीर खिलाओ सबको, और बढ़िया खीर खिलाइए, बढ़िया से बढ़िया खिलाइए। देखो उनके पास पैसा है तो वो अच्छे से अच्छा आप लोगों को, भक्तों को खिलाना पिलाना चाहती हैं। अब किसी और के पास पैसा हो तो भाई चलो पार्टी करते हैं, 10,000 की शराब यूं उड़ा लेते हैं, 20,000 की शराब ये चुटकियों में उड़ा लेते हैं। क्यों जी, मुर्गा उर्गा तो नहीं खाते आप? कब से? 2 दिन पहले ही खा के आए हो? अच्छा, फिर नहीं खाए तो उसके पहले खा के आए थे। हाँ, अब नहीं खाना। हाँ, तो कुल मिलाकर धन दिया है विधाता ने, तो कोशिश करो कि हम उसे सही जगह खर्च कर। तो भी ईश्वर देते रहते हैं, और आपने मिसयूज किया तो भगवान बोलेंगे ये आदमी ठीक नहीं, गलत कर रहा, मेरे पैसे का दुरुपयोग कर रहा।